हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस जीके के सीरीज में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी तथा उनके उद्गम स्थल। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। रावी नदी का रोहतांग दर्रा से निकलती है, और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो आइए मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा बी, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी। देखिए अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है, और 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। और नर्मदा और सोन नदियों का यह उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से अधिक पथ परिवर्तन कौन करता है या कौन किया है। इसका राइट आंसर होगा सी, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अपना मार्ग बदलते रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ भी लाती है प्रत्येक वर्ष। देखिए कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है, और बिहार में भीमनगर के रास्ते, ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिला होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या यहाँ से होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, कैलाश पर्वत से होता है, जो वर्तमान चाइना में पड़ता है। देखिए सिंधु नदी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस रिवर एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह जो है ना पाकिस्तान, भारत, जो लद्दाख में पड़ता है, और चीन पश्चिम तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से सिंध का बाव नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, देवप्रयाग में होता है। इस भागीरथी और जितने भी है अलकनंदा, भागीरथी, ये सारे पे हमारे एक वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। ये कौन नदी कहाँ मिलती है, कहाँ से उसका नाम क्या चेंज होता है। देखिए गंगोत्री गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा, यह उत्तराखंड में, ये पूछता है क्वेश्चन किस पहाड़ी से निकलती है, तो संतोपथ और भागीरथी खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थल गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा ए, गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, जो दक्षिण भारत की नदियाँ है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मगिरी पर्वत है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में चेरलंगा गांव के निकट ब्रह्मगिरी श्रृंखला या ब्रह्मगिरी पर्वत से बहना शुरू होती है, और इसका उद्गम स्थल जो है 1341 मीटर पर स्थित है। समुद्र में मिल जाने तक इस नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, जो तमिलनाडु और केरला में पड़ता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद, इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और जो गोदावरी है इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। इसका राइट आंसर होगा ए, महाबलेश्वर के समीप है। देखिए कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है।
यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और पश्चिम और फिर समांतर दक्षिण पूरब में सांगली होते हुए कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर, इसका राइट आंसर होगा ए, लूनी नदी पर स्थित है अजमेर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, तालाब वंग नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है? किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, देवप्रयाग में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? इसका राइट आंसर होगा ए, क्लोरीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसका राइट आंसर होगा सी, लूनी नदी है, भूमि बंधित नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी इसको बोल सकते हैं, राइट आंसर इसका गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो अगर गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। इसका राइट आंसर होगा ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु नदी हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं, जो नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? इसका राइट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई बताई थी 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा बी, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जो पहले क्वेश्चन था मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? कोसी नदी जो है बहुत अधिक अपना पथ परिवर्तन करते रहती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।